हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों में हर तरह के समीकरणों की बात होती है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, जो राजनीतिक दल हैं उनके समीकरणों की बात होती है, जैसे कि अलग अलग दल एक साथ गठबंधन में चुनाव भी लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, युवाओं की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है। ऐसे में जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो योगी आदित्यनाथ है, वो बोलते हैं कि अभी डबल इंजन की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम करे, यानी कि जो केंद्र में भाजपा सरकार है और यहाँ प्रदेश में जो योगी सरकार है भाजपा की, वो भी अच्छा काम करिए। और अभी वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी अपना रोड शो किया है, वो कल भी जनसभा करेंगे। हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस जो डबल इंजन की सरकार है उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये जनसभा है, ये जो रोड शो है, उससे क्या कुछ चुनावों पर असर पड़ने वाला है। आइए, अभी 7 तारीख को चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल है यहाँ वाराणसी में, किस पार्टी का माहौल बना हुआ है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबको गैस सिलेंडर नहीं मिला है और किसी को मिला है तो वो इतनी महंगी है कि वो गैस नहीं भरवा पाते हैं, तो इस पे क्या कहें? नहीं नहीं, कैसे नहीं मिला है? हर क्योंकि लोग ये तो सरकार की ही योजना है। तो कैसे घर लोग को घर अब गैस क्यों नहीं भरवा पा रहे हैं? इतना तो कोई ये नहीं है, गरीबी रेखा इतना भी नहीं कि लोग गैस नहीं भरवा तो पा मतलब रहे हैं। गैस आपको और लगता है उसको सस्ती हो गई है? सस्ती क्योंकि है, 1,000 एकदम 1,000 का लोग भरवाएं सिलेंडर, हाँ तो वो हाँ सस्ता हाँ, है। खूब हाँ, सस्ता है एकदम। मतलब उनका हर कार्य है, और ये नहीं है कि बहुत महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है, कुछ भी नहीं है। महंगाई तो आना जाना अपना लगा हुआ है, और सब मतलब हर चीज़ उनकी व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था, मतलब देखिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विभाग में बहुत ही अच्छा काम ने उसने किया है। क्योंकि आप बता रहे हैं, हम लोग भी जनता की राय ले रहे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या काम नहीं किए हैं? मतलब आपने 2 बातें कही, उसी पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो गई, आप देखेंगे कि मीडिया में, हर मीडिया चैनल पे इस तरह की तस्वीरें थी जब कोरोना काल था, खासकर दूसरी लहर थी, तो लखनऊ में आप देखेंगे बहुत सारी चिताएं जल रही थी, बहुत मौतें हो रही थी, लोग बोल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, या एडमिट नहीं हो पा रहे थे अस्पतालों में। तो स्वास्थ्य सुविधा फिर बहुत अच्छा था। वो तो तो बोलिए कि अच्छा वो तो कोरोना भाई आया, और वो तो भाई किसी चीज़ का है, लहर किसी भी चीज़ का है कि आया। और अगर योगी जी थे तो उतने लोग को ही मौत हुई, अगर दूसरी सरकार रहती तो और लोगों की मौत होती, पूरा आधे यूपी बच पाते या नहीं बच पाते। मतलब आप कह रहे कम लोगों की मौत हुई, लेकिन मतलब जिनकी हुई उनको इस चीज़ से संतोष तो नहीं भाई, अब एक बैग किसी चीज़ का आएगा तो सरकार उसको व्यवस्था करते करते तो करेंगी। अब ये ऑक्सीजन का व्यवस्था देखिए, अब दूसरी तीसरी लहर में लोग किए ना, सारा हॉस्पिटल हर चीज़ का ऑक्सीजन। वही दूसरी लहर में ही खासकर क्रिटिसाइज हुआ था उनका कि दूसरी लहर में ही सबसे ज़्यादा मौतें देखने को मिली। तो भाई अब कोई भी चीज़ एक बैग आ जाएगा तो उसको तो वही व्यवस्था करते करते टाइम तो लगेगा ही। चलिए, लोगों का मानना है कि व्यवस्था करने में समय लग जाता है। प्राइवेट गाड़ी ले लीजिए, सरकारी गाड़ी ले लीजिए, गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है पढ़ने? अब बताइए, अगर सब प्राइवेट ही हो जाएंगे, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा? मतलब पब्लिक वेलफेयर की भी पब्लिक का जरूरी है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, उनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, हर चीज़ निजी कर देंगे। अभी किसान वाला भी आया था, वो हो जाता, तो आज के 10-15 साल बाद यही हालत होती कि आज जो तेल का दाम बढ़ गया अचानक 200, तो उस समय क्या रेट होगा, 400 होगा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो बाजारीकरण, जो निजीकरण व्यवस्था है, इसको आप सरकारी व्यवस्थाएं रखिए जिसमें आम जनता के लिए हित की बात है। किसान आंदोलन का कुछ असर दिखेगा चुनावों पर? किसान आंदोलन का देखिए मैडम, कोई असर नहीं दिखेगा, वो तो चुनावी मुद्दे का मैटर है, विपक्ष वाले जो है ऐसा करके चल रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को उठा करके विपक्ष के जो दल है, जैसे समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन भी किया है जयंत चौधरी के साथ, तो फिर उसका असर बोले पश्चिमी जो इलाके है उधर पड़ेगा? उधर पड़ सकता है, लेकिन इधर तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। महंगाई की वजह से तो ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ महंगाई हमारे सोच पे है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद अगर कुछ महिलाएं गांव में भी, हम बता रहे हैं कि उस चीज़ को वो बचाना चाहती हैं, और फिर भी वो उपले लकड़ी जो भी होती है उसका यूज़ ज़्यादा वो करती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा गैस बचा रहे, तो यहाँ सोच पे है। तो जागरूक हैं तो उसका यूज कर रही हैं, जो जागरूक नहीं है वो उस चीज़ को बचा करके और मतलब उपले का या जो भी चीज़ है उसका यूज कर। फिर अगर वो लोगों पे ही डिपेंड करता है, फिर सरकार चुनाव के समय में क्यों इस तरह के वादे करती है? अगर वो लोगों की सोच पे ही डिपेंड करेगा, वो फिर तो लोग जा करके अपना एक सिलेंडर भी खरीद ही सकते हैं, अगर भरवा सकते हैं, नहीं भरवा सकते उनकी मर्जी है। तो देखिए, विकास है तो महंगाई होना ही है। पहले मतलब समय के साथ महंगाई बढ़ेगी,
हम जैसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं उस हिसाब से जो भी हम लोग पीछे जिए हैं, महंगाई डिपेंड एक हमारी ज़िंदगी पे ही नहीं है, क्योंकि इस सरकार में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है लोगों के मस्तिष्क पर मीडिया का बड़ा भारी असर है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो ज़्यादा फोकस्ड है। सरसों का तेल 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये होता था, आज 200 रुपये और 190 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं। इसे महंगाई कहते हैं। 400 साढ़े 400 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था, आज 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इसे महंगाई कहते हैं। जब लेकिन बोल रहे कि रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये का होता था, आज 40 रुपये का है। इसे महंगाई कहते हैं। जब आप रोडवेज़ में सफ़र करते थे तो आपको गाज़ियाबाद से मेरठ जाने के लिए बामुश्किल 31 रुपये देने पड़ते थे, आज आपको मेरठ से गाज़ियाबाद जाने के लिए 61 रुपये देने पड़ते हैं। इसे महंगाई कहते हैं। लेकिन इस तरह से बोला जाता है कि मतलब टाइम बीतने के बाद थोड़ा सा प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक सवाल है टाइम बीतने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या आप कहोगी कि 100 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पार हो गया था? क्या इस समय बीतने के बाद है? जब आप 2014 से पहले कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल होती थी, उस समय 70 रुपये का पेट्रोल हम लोगों ने ख़रीदा, और जब अभी 70 रुपये प्रति बैरल है तो हम 100 से ज़्यादा का ख़रीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो वर्तमान सरकार है उसकी आर्थिक नीति इतनी ख़राब है कि 22,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला अभी हाल फिलहाल में हो जाता है और बैंकों को पता नहीं चलता। नीरव मोदी पैसा लेकर भाग जाता है और सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती। मेहुल चौकसी पैसा लेके उड़ जाता है, सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती। आप और मैं बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़े तो हज़ारों फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, फिर भी लोन नहीं मिलता, लेकिन उनको कई हज़ार करोड़ का लोन दे दिया जाता है। तो जिससे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पता है कितना ज़्यादा बढ़ गया हमारे देश में? इट इज़ मोर देन 8%। मीडिया में तो लेकिन इस तरह से बताया जाता है ना कि अगर ये लोग मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गए तो ये पता भी इसी सरकार में चल पाए, नरेंद्र मोदी की सरकार में चल पाए। असल में ये जो मीडिया है, पहली चीज़ तो मीडिया ख़रीदा हुआ मीडिया है, और ये जो ख़रीदा हुआ मीडिया है ये सब वो बोलता है क्योंकि उनको पे कर दिया गया है। आप ये बताएं, वर्तमान में जो घटना हो रही है, और जैसे कहा बहन जी ने कि वर्तमान का जो मुखिया है, तो मैं सवाल मुखिया से ना करूं? हु द हेल राहुल गांधी इज एंड हु द सोनिया गांधी इज? दीज पीपल आर नॉट इन पावर, दोज पीपल आर हु आर इन द पावर। आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू दीज पीपल। किससे पूछूं सवाल? क्या आप ये कह के बच जाएंगे कि जो है हमने नहीं किया, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम तो उल्टा बता रहे? यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्री। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी में तो धर्म के ऊपर भी खूब, मतलब यहाँ पे तो एक बेस ही है, धर्म का रहता है, इसी का जो व्यवसाय भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म की भी खूब बात करते हैं। भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो रोड शो हुआ था उसमें जय श्री राम के भी नारे लगे थे। तो इस धर्म की राजनीति से क्या आपत्ति होनी चाहिए, या धर्मनिरपेक्षता पसंद है, या हिंदू राष्ट्र में कोई दिक्कत लगती है? मैडम, मैं राहुल पाल बोल रहा हूँ, विधानसभा 388 से। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन क्या ये इतने भी चुनाव हुए, इतने भी सरकार बने, उसमें हिंदू या मुसलमान की बात हुई? लेकिन ये जब से बीजेपी सरकार बनी है, ये हिंदू और मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? हम भी कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो अक्सर सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं मंदिर बनाए, अच्छी बात की। तो जो मतलब वो अपने आप को प्रधान सेवक भी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मंदिर बनाना ही एकमात्र विकास कार्य होना चाहिए, या उनको अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़नी चाहिए कि नहीं जोड़नी चाहिए? मैम, हिंदू मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मंदिर बना है तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मंदिर मोदी सरकार में काम हुआ है, लेकिन क्या महंगाई इतना बढ़ रहा है, हुए कहाँ से होगा? आप बताइए कि कैसी लगती है योगी सरकार, कैसी लगती है, या अन्य जो पार्टियां हैं उनका काम कैसा लगता है? सरकार योगी सरकार कैसी लगती है, और अन्य कोई पार्टी है, कोई दल पसंद है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ही पसंद है? नहीं, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं, लेकिन इस 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन उनके कार्य को देखकर मुझे
इस बार 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? आप वाराणसी के ही हैं? नहीं, वाराणसी ने जिला चंदौली के अच्छा, चंदौली की। तो क्यों आप चाहते हैं कि योगी सरकार दोबारा ना बन पाए? अखिलेश यादव जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और बीजेपी न किसी रोजगार की बात करती है, न जनता की बात करती है, न किसानों की बात करती है, कुछ भी बात। बताइए कि किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है और कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा? मैडम, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी का माहौल अच्छा बनेगा। तो किसका माहौल लग रहा है? माहौल जो इस वक्त दोनों टक्कर में है। ऐसा नहीं कि जो है कर्म अखिलेश टक्कर में नहीं है या योगी टक्कर में नहीं है, दोनों टक्कर में है। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अभी तो योगी सरकार रही है 5 साल, तो उनका काम कैसा लगा? उनका काम जो है एक रत्ती अच्छा नहीं लगा। जो भी काम किए जो है थोड़ा बहुत मोदी विकास किए हैं। योगी को तो यूपी में नहीं आना चाहिए। वो मोदी काम किए और योगी काम नहीं। योगी कुछ काम नहीं किए, वो कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ जो है लड़ाने झगड़ाने वाला काम करते हैं। हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठाते हैं। हम मंदिर और मस्जिद वहाँ हम लोग बैठ के भीख नहीं मांगेंगे। रोजी रोजगार रहेगा, धंधा तो बोलते मंदिर बनता है तो उससे भी रोजगार आता है। कोई रोजगार नहीं। उनका रोजगार होगा, हम लोगों का रोजगार नहीं। हम लोग को रोज कमाना है, रोज खाना है। जो अगर ये एक ठेला लगा रहे हैं, ये अगर ठेला लगाएंगे तभी कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे। या मंदिर के बाहर जो है बैठ के भीख नहीं मांगा जाएगा, हमको दे दो, हमारे घर में खाना नहीं बना। और इस योगी सरकार में युवा खुश है या परेशान है, किस तरह से? मैम, युवा तो एकदम परेशान है। इतना बेरोजगारी चारों तरफ। एक भी बार ना तो ये कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये योगी जी या मोदी जी बोलें, थोड़ा बेरोजगारी के बारे में भी बोल लें। आखिर अगर मंदिर बनाने से उनका रोजगार मिलने का क्या मतलब है? वही फिर भीख मांगना, यानी वही तो रोजगार है ना। और क्या करेगा? माला बेचेगा कोई? इतना छोटे छोटे पढ़ लिख के लोग वो काम करेंगे? हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत की। कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ लोग कुछ काम गिनाते हैं। ज़्यादातर का कहना है कि महंगाई हुई है और महंगाई की वजह से वो भी परेशान है। हर दिन जो खाना खरीदना है, गैस सिलेंडर है, तेल है, वो सब महंगा हुआ है, उससे भी जनता परेशान है। लेकिन देखना होगा कि महंगाई का मुद्दा चुनाव में असर कर पाता है या वापस वही ध्रुवीकरण काम कर पाता है, वही मंदिर बनाना और इस सब पे ही लोग उलझे रह जाते हैं। धन्यवाद।